आगे हम लोग आ रहे हैं और इसलिए आपको उससे अपील है कि आप लोग लालटेन छाप पर बटन दबा के भाजपा को उखाड़ कर फेंक देना है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। ये तस्वीर देखिए, 76 साल की उम्र का असर, बीमारी से ग्रसित और मन में कमाई हुई विरासत खोने का डर लेकर आज भी अपने पुराने अंदाज में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मंच पर डटे हुए हैं। ऐसे में लोगों के दिमाग में सवाल चल रहे थे कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि 4 सीटों में से लालू यादव को ऐसी हालत में बेलागंज को चुनना पड़ा। तो अब कहीं ना कहीं इसके पीछे की वजह खुलकर सामने आने लगी है। तो आइए आपको अपने स्पेशल स्टोरी में बताते हैं कि आखिर लालू यादव को बेलागंज जाकर खुद क्यों मोर्चा संभालना पड़ा। क्या उन्हें किसी बात का डर सता रहा था? दरअसल बिहार विधानसभा की 4 सीट तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज में उपचुनाव के लिए मतदान 13 नवंबर को यानी कि कल होना है। 11 नवंबर को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। बेलागंज सीट से आरजेडी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव खुद पहुंच गए। इससे पहले तेजस्वी यादव ने यहां चुनाव प्रचार के लिए मोर्चा संभाला था। अब राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या बेलागंज में जेडीयू की जीत हार बिहार में आगे की राजनीति तय करेगी। क्या नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के गढ़ को तोड़ना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपको बता दें कि 4 सीटों में से बेलागंज की सीट ही ऐसी सीट है जिस पर जेडीयू चुनाव लड़ रही है। बाकी की 3 सीट पर बीजेपी चुनावी मैदान में है। बेलागंज से जेडीयू ने मनोरमा देवी को उम्मीदवार बनाया। सुरेंद्र यादव यहां से 8 बार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब जहानाबाद से सांसद बन गए हैं। 2024 में उनके सांसद बनने के बाद ही यह सीट खाली हुई। बेलागंज सीट से आरजेडी ने उनके बेटे विश्वनाथ यादव को उम्मीदवार बनाया। आरजेडी अपने गढ़ को बचाने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। वहीं उपचुनाव के परिणाम आने के बाद एनडीए 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आगे की रणनीति पर मंथन करेगी। बता दें कि गया जिले में 10 विधानसभा सीटें हैं। इसमें 5 सीटों पर आरजेडी का कब्जा रहा है। शेष 5 सीटें बीजेपी और हम के कब्जे में है। जेडीयू की जीत बेलागंज से होती है अगर, तो गया जिले की राजनीति में जेडीयू की भी कहीं ना कहीं एंट्री हो जाएगी और लालू प्रसाद यादव का मुख्य उद्देश्य इसी को रोकना है। इसके अलावा उनके मन में एमवाई समीकरण के टूट की भी भारी आशंका है और कहीं ना कहीं इसका फीडबैक भी उनको मिल चुका है। इसके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन एक बार आप लालू यादव को सुनिए कि किस तरह से लोगों को एकजुट रहने का मैसेज दे रहे हैं। लोगों से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील कर रहे हैं। अंदाज तो वही पुराना है, लेकिन आवाज में अब दम नहीं। फिर भी लालू मैदान में टिके हुए हैं, तो आखिर इसके पीछे की बड़ी वजह भी होगी। लेकिन पहले ये वीडियो देखिए। अपील है मुसलमान भाइयों से कि आप अपनी ताकत को एक रहिए, आपको कोई भी माई का नाम तोड़ नहीं सकता है। किसी की भी हिम्मत नहीं है। हमने बहुत देखा है, हम बहुत लोगों को देखा है और बहुत लोगों को प्रधानमंत्री समय नहीं है, समय की कमी है और इसलिए आप लोग से अपील है कि आप लोग लालटेन छाप पर बटन दबा के भाजपा को उखाड़ कर फेंक
इसको मुंडी के तरफ उठा के फेंक देना है। ये सब कोई काम नहीं। नीतीश कुमार बने हुए ये लोगों सबको हमने देखा है। सब लोग आप लोगों को मालूम होगा हम बीमार हैं। बता दें 2020 के विधानसभा चुनाव में सेठघाटी, बोधगया, बेलागंज, गुरुआ और अंतरी विधानसभा से राजद की जीत हुई थी। वहीं बाराचट्टी, टिकारी, इमामगंज में हम पार्टी तो गया टाउन और वजीरगंज में बीजेपी की जीत हुई। इस लिहाज से गया जिले में राजद मजबूत स्थिति में है। गया, जहानाबाद और औरंगाबाद की बात करें तो गया से हम पार्टी के जीतन राम मांझी सांसद हैं, जबकि जहानाबाद से राजद के सुरेंद्र यादव और औरंगाबाद से राजद के अभय कुशवाहा सांसद हैं। ऐसे में जेडीयू उम्मीदवार मनोरमा देवी वैश्य, बनिया और सवर्ण का वोट ट्रांसफर करा पाती है या नहीं, यह देखने वाली बड़ी बात होगी। बताया जा रहा है कि बेलागंज की सीट नीतीश कुमार के लिए अब प्रतिष्ठा की सीट बन गई है और बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा। अभय कुशवाहा पहले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में हुआ करते थे। वे 2020 का विधानसभा चुनाव जेडीयू के टिकट पर ही बेलागंज से लड़े थे। तब बेलागंज में राजद के सुरेंद्र यादव ने उन्हें हराया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद ने कुशवाहा कार्ड खेलते हुए अभय कुशवाहा को जेडीयू से तोड़कर राजद की तरफ ले आए और औरंगाबाद से टिकट दे दिया। अभय कुशवाहा औरंगाबाद से सांसद चुन भी लिए गए। अब नीतीश कुमार बेलागंज के गढ़ को तोड़ने की कोशिश में लग गए हैं। उन्होंने आरजेडी के सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ के खिलाफ बाहुबली बिंदी यादव की पत्नी मनोरमा देवी को टिकट दिया है। बता दें कि वे 2 बार एमएलसी रह चुकी हैं। मई 2016 में तत्कालीन जेडीयू विधान पार्षद मनोरमा देवी को पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। मनोरमा देवी के घर पे शराब बरामद की गई थी। बिहार में शराब बंदी है, इसलिए यह मामला काफी चर्चा में भी था। मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव को भी पुलिस ने गया में आदित्य सचदेवा की हत्या मामले में अरेस्ट किया था। इसी मामले में उनके पति बिंदी यादव को भी अरेस्ट किया गया था। रोड रेज का यह मामला काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा था। वहीं 20 सितंबर 2024 को बिहार में नक्सलियों से संबंध के आरोप में मनोरमा देवी के घर एनआईए ने छापेमारी भी की थी। गया और भभुआ में उनके और उनसे जुड़े लोगों के कुल 5 ठिकानों पर छापेमारी भी हुई थी, जिस दौरान 4 करोड़ कैश, हथियार और कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए थे। हालांकि अब ताजा राजनीति के हालात की बात करें तो जेडीयू ने मनोरमा देवी को ही प्रत्याशी बनाया। एनडीए की तरफ से मंत्री और गया टाउन के विधायक प्रेम कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी सुप्रीमो जीतन राम मांझी भी मनोरमा देवी को जिताने में पूरे जी जान से जुटे हुए हैं। और दिलचस्प बात तो यह है कि लालू प्रसाद के मुस्लिम वोट बैंक को तोड़ने के लिए जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी मोहम्मद अमजद को बेलागंज से चुनावी मैदान में उतार दिया है। वहीं चर्चा है कि लालू यादव का एमवाई समीकरण ध्वस्त करने के लिए पीके ने यह बड़ा दांव चला। मुस्लिम वोट बैंक राजद की तरफ एकजुट रहे, इसके लिए शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को भी वहां चुनाव प्रचार के लिए भेजा गया। बेलागंज में अगर जातीय समीकरण पर आप गौर करेंगे तो सबसे बड़ी आबादी यादवों और मुसलमानों की है। यहाँ यादव करीब 19% तो मुसलमान 17% के आसपास है। इसलिए इस क्षेत्र को लालू प्रसाद के एमवाई समीकरण मॉडल के लिए बेहतर माना जाता है। यही बड़ी वजह है कि यहाँ से सुरेंद्र यादव को हराना पहले मुश्किल था। वहीं मुसलमानों के बाद सबसे बड़ा वोट बैंक मुसहर समाज का है। मुसहर यहाँ 11% है। सवर्णों में भूमिहार सर्वाधिक 7% और कोयरी 8%, बनिया 2% और बाकी ओबीसी 6%, ईबीसी 6% है। पासवानों का वोट बैंक भी ईबीसी के बराबर ही है, यानी कि 6% है। तो इस तरह से जातीय समीकरण जो बन रहा है उसमें कहीं ना कहीं जिसके पक्ष में एमवाई समीकरण का ज़्यादा वोट पड़ेगा वहीं इस सीट से अपना परचम लहरा पाएगा। और ऐसे में लालू यादव को कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा हो चुका है कि इस चुनाव में प्रशांत किशोर की एंट्री और ओवैसी की एंट्री से उनके एमवाई समीकरण पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो इसीलिए लालू प्रसाद यादव ने ऐसी हालत में भी 4 सीटों में से बेलागंज जाकर मोर्चा संभालने की कोशिश करी है। तो इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि लालू प्रसाद यादव अपनी विरासत को बचा पाने में सफल हो पाएंगे या नहीं? इस सीट पर क्या कुछ संभावनाएं नजर आ रही है? आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।